Good morning, students. Today we will start business study of class 11th. So, our topic is commencement of business. यानी कि आप अपने बिजनेस को कब स्टार्ट कर सकते हो, आपका इसमें कमेंसमेंट कब हो गया आपकी बिजनेस की, आप एग्जिस्टेंस आपने पहले लेटर तो भेज दिया रजिस्ट्रार को कि आप ऐसे एक फर्म या एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, उसके लिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन थे वो आपने सब आपके फुलफिल कर दिए, जैसे आपने प्रमोट कर दिया पहले, फिर उसके बाद में आपने रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपके पास में रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स जरूरत थी वो आपने सारे रजिस्ट्रार के पास में भेज दिए हैं। उसके बाद में उसकी जो पेमेंट है वो भी पे कर चुके हो, कैपिटल सब्सक्रिप्शन में आपने दिखा दिया है। अब हम देखते हैं कि कब हमारा बिजनेस है वो स्टार्टअप कब होगा, क्या कंडीशंस उसकी ओर रहेंगे आपके पास में। तो अब कह रखा है कि जैसे ही रजिस्ट्रार के पास में वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं तो रजिस्ट्रार क्या करता है आपके पास में, आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है। वो सर्टिफिकेट आपका क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि हमने कल भी बात की थी। तो एक प्राइवेट जो कंपनी है वो अपना जैसे ही उनको आपका इसमें सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, तो वो अपने उस इनकॉर्पोरेशन लेटर के बाद में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं, उसी के जस्ट बाद ही वो अपना इमीडिएटली स्टार्ट कर सकती है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी है वो क्या है, उस सर्टिफिकेट के बाद में अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकती, उसके लिए कुछ और कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी होता है। वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो हमारा प्रोविजन दे रखा है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। तो हम देखते हैं कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जो एक पब्लिक कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही वो क्या है अपने बिजनेस को रन कर सकती हैं। तो हम वो देखते हैं। नंबर 1, इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, यानी कि ऐसी पब्लिक कंपनी जो अपनी कंपनी के रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। अब प्रोस्पेक्टस हम लोग देखते हैं जैसे कि स्कूल भी अपने आपको प्रमोट करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करता है, जिसके अंदर क्या होता है, सब कुछ मेंशन क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्लासरूम्स कैसे हैं, कितने रूम्स अवेलेबल हैं, टीचर्स कैसे हैं, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, क्या एक्टिविटीज क्या करवाते हो, करिकुलर एक्टिविटीज आपकी क्या कुछ है। तो जैसे आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या है उसके बारे में सब कुछ निचोड़ दिया होता है, उसके अंदर आपकी ब्रीफ समरी हम कह सकते हैं। सेम ऐसा ही आपका क्या है, कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस दे रही है तो उसमें क्या आपका इसमें कंपनी भी अपना इसमें क्या ब्रीफली इंट्रो करवाती है कि क्या कंपनी हम स्टार्ट करने जा रही हैं, कौन इसके डायरेक्टर वगैरह रहेंगे, क्या हम प्रोडक्ट क्या किस बेस पे हमारे पास में कंपनी रहेगी, क्या प्रोडक्ट बेस आपका इसमें है, किस चीज पे हम काम करने जा रहे हैं। तो सब कुछ आपका क्या है प्रोस्पेक्टस में इशू होता है, लिखा होता है, सब कुछ मेंशन होता है, उसकी समरी आपको गिवन होती है। सो अब हम आगे देखते हैं, अगर एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो यानी कि आम पब्लिक ने क्या उसके बारे में जान लिया है। अगर हम क्या उनको प्रोस्पेक्टस इशू करवाते हैं तो उसके बारे में हम बोलते हैं उनको कि अगर आप ये प्रोस्पेक्टस देखने के बाद में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इतनी जो हमारी एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन मनी आपका उसमें एप्लीकेशन लेटर के साथ में एप्लीकेशन मनी आप भेज दोगे तो आप क्या है हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे। जैसे कि हमें पता है कि कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल को शेयर्स के अंदर डिवाइड करती हैं और हर एक शेयर को भी क्या है वो कुछ कुछ पार्ट में मंगवाती है। जैसे एप्लीकेशन मनी आ गई, उसके बाद में अलॉटमेंट करवाते हैं हम लोग, उसके बाद में कॉल्स करते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल आपकी थर्ड कॉल होती है, उसमें आपका सारा पैसा मंगवा लेती है कंपनी वहां से। अब हम देखते हैं आपस में अगर उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1 हमें दे रखा है कि कंपनी मस्ट रिसीव अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 4 मंथ्स या फिर वी कैन से 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। यानी कि कंपनी को क्या है, जिस दिन उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया है उसके 120 दिन के अंदर क्या है कंपनी को उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिल जाना चाहिए आपका इसमें, उसके बाद ही क्या है वो अपना बिजनेस को रन कर सकती है। और हमें पता है एक पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 5 लाख रुपीज रखा गया है कि कम से कम आपको पब्लिक से एप्लीकेशन मनी के रूप में 5 लाख रुपए रिसीव होने चाहिए। अब उसके बाद ही क्या है, और वो भी 120 डेज के अंदर। सेकेंड हमें दे रखा है जो हमारे डायरेक्टर्स थी, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड टू इट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द शेयर टेकन आर कंस्ट्रक्टेड टू बी टेकन बाय हिम फॉर विच ही इज लाइबल टू पे इन कैश द सम प्रपोर्शन एज इट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फ्रॉम द अदर शेयर होल्डर। अब क्या रखा है जो हमारे डायरेक्टर्स को, हमने कहा था कि हमारे डायरेक्टर भी क्या है कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं, तो जो उन्होंने कंपनी से जो शेयर्स को होल्ड किया, कंपनी से शेयर लिए हैं, तो उन्हें भी या जिस भी चीज के लिए वो लाइबल है उन्हें भी वो चीजें कैश में पेमेंट करनी पड़ती हैं, जिस भी प्रोपोर्शन में उन्होंने एप्लीकेशन के अंदर मेंशन किया होता कि कितनी मनी उनको एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चाहिए है, तो वो आपको रिसीव होनी चाहिए। और बाकी जो आपका समय वो अलॉटमेंट में जैसे अदर शेयर होल्डर की रहेगी वैसे ही रहेगी। अगर आप
आपकी ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो उस केस में क्या करते हैं, थर्ड कंडीशन हमारी इसी पे बेस्ड है। थर्ड कंडीशन में क्या रखा है कि उनमें से कोई भी एक डायरेक्टर या फिर कोई भी एक सेक्रेटरी है, वो क्या है रजिस्ट्रार को एक लेटर भेज देगा जिसमें मेंशन होगा, डिक्लेयर किया होगा कि हाँ जी ऊपर वाली दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। अब आपके इसमें क्या है, नीचे अपने साइन किए होंगे उसके अंदर, तो उसके बाद में फिर क्या है, रजिस्ट्रार को जैसे ये लेटर मिलता है उसके अकॉर्डिंग उनको उन्होंने बता दिया कि हमारी कंडीशन फुलफिल है। उसके बाद में क्या है, वो आपको परमिशन दे देते हैं कि उसके बाद में आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, अपना बिजनेस कंटिन्यू चला सकते हो। अब हम देखते हैं अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस ही इशू ना करे तो इन केस ऑफ ए कंपनी नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस ही इशू नहीं कर रही है, यानी कि उसने बताया ही नहीं है पब्लिक को कि हमारी ये कंपनी है, ऐसे हम काम करने वाले हैं, ये रहेगा वो रहेगा, तो ऑब्वियस ही बात है फिर उन्होंने जब पब्लिक को बताया ही नहीं है, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है, तो उसके बाद में हम देखते हैं क्या कुछ कहने वाला है आपका। तो पहले वाली कंडीशन तो रहेगी नहीं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं है तो पब्लिक किस में भेजेगी पैसा, एप्लीकेशन मनी वो कहां से रिसीव करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, इन द ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस हैज बीन प्रेजेंटेड टू, यानी कि आपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया तो उस प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग आपने क्या है एक स्टेटमेंट दी है जो आपको प्रेजेंट करनी पड़ती है रजिस्ट्रार, या प्रोस्पेक्टस इशू ना करके आपने एक स्टेटमेंट इशू की है, वो स्टेटमेंट आपको रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती है। सेकंड कंडीशन आपकी पहले वाले की तरह सेकंड कंडीशन रहेगी कि जो भी डायरेक्टर हैं उन्होंने जितने भी शेयर्स लिए हैं उनके अकॉर्डिंग वो जितनी भी लायबिलिटी उनकी बनती है वो पे करनी पड़ेगी उनको कैश के अंदर, और उनकी एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन भी सेम ही है, अगर आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हैं तो आपका जो एक डायरेक्टर रहेगा या फिर आपका जो सेक्रेटरी होगा वो क्या करेगा, एक लेटर आपका लिख देगा, उसमें डिक्लेरेशन कर देगा कि हाँ जी हमारी अपर कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। तो उसके बाद में क्या है, आप रजिस्ट्रार क्या है आपको परमिशन दे देता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये कंडीशंस अगर आप पब्लिक कंपनी फुलफिल करती है इन दोनों कंडीशन से कोई भी एक कंडीशन, तो उसके बाद में वो क्या है अपने बिजनेस को रन करने के लिए रेडी वो रन कर सकती है। आगे हम देखते हैं कि मेन डॉक्यूमेंट यूज्ड इन कंपनी फॉर्मेशन, की मेन डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको एक कंपनी को चलाने के लिए, कौन से, जैसे हमने कल भी बात की थी आपके पास में 3 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, 2 तो बहुत मस्ट आपके हैं। फर्स्ट आपके पास में है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और सेकंड आपका है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड वन है आपका प्रोस्पेक्टस। सो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है ये आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका क्या दे रखा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इट रेफर टू दैट बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इन विच दोज कंडीशन आर स्टेटेड ऑन द बेसिस ऑफ विच ए कंपनी इज अनकॉर्पोरेटेड, की मेमोरेंडम ही आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो सारी कंडीशंस गिवन होती हैं जो एक कंपनी को चलाने के लिए आपका बेसिक होती है, उसका बेस होती है वो सारी कंडीशन की, कंपनी का क्या किस पे बेस्ड होने वाली है, कंपनी का क्या प्रोडक्ट होने वाला है, कंपनी कहाँ पर आपको क्या उसका नाम रहने वाला है, कहाँ पर वो सिचुएटेड होगी, किस तरीके से उसका काम करने का तरीका, इनका सब कुछ उसके बारे में जो उसकी बेसिक कंडीशंस होती हैं वो सारी मेंशन होती है, वो सब आपकी गिवन होती है आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। इनकी मेन बेसिक आपकी जितनी भी कंपनी के रिगार्डिंग जो भी आपका उसमें फुल प्रूफ आपका कंपनी का सारा चिट्ठा वो कंपनी का किसके अंदर होता है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर गिवन होता है। आगे हम देखते हैं क्या कह रखा है हमें कि इन दिस डॉक्यूमेंट द राइट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर डिफाइंड। इसके अंदर आपस में क्या है, कंपनी के क्या राइट्स रहेंगे, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, वो सब कुछ डिफाइन होते हैं, सब कुछ मेंशन होते हैं। इन इट इन फैक्ट ए फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच कंपनी इज फॉर्म्स एस्टेब्लिश ए हाउस, जैसे कि हम किसी भी घर को बनाने के लिए हम एक नींव का पत्थर रखते हैं, तो सेम ऐसा ही किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो नींव का जो पत्थर आपका में फाउंडेशन जो स्टोन है आपका में वो इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, क्योंकि वो ही गारंटी देता है कि आपकी बिल्डिंग कितनी अच्छी बनने वाली है। अगर आपकी नींव मजबूत है, आपका बेस स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आपका घर स्ट्रांग बनने वाला है। तो सेम ऐसे ही अगर किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो कंपनी भी स्ट्रांग रहेगी। तो सेम ऐसा ही है, यानी कि कंडीशंस आपकी सारी की सारी कंडीशंस जो इसको बाउंड्रीज जो बाउंड्री वॉल्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है आपका इसमें कि क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपको करना है, क्या कंपनी को नहीं करना है, किस तरीके से कर सकते हैं कंपनी, किसको कितना बाउंड कर सकते हैं, कौन कंपनी को कितना बाउंड कर सकता है, किसके रिगार्डिंग आपस में क्या, सबके रिगार्डिंग आपका जो भी कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस वो सब कुछ आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर गिवन होती हैं। The main aim of memorandum of association is to tell the sphere of company activity to the shareholder, creditor, other persons who transit in the company, कि उनका
एक क्राइटेरिया फिक्स करती है, एक आपका इसमें लिमिट दिखाती है कि शेयर होल्डर, क्रेडिटर, जो अदर पर्सन है वो कंपनी के अंदर कितना क्या करेंगे आपस में, सबकी लिमिटेशंस दिखाती है। इसीलिए किसी भी कंपनी के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाया जाता है। प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक है तो लिमिटेड वर्ड लगता है, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इनकी जितने शेयर उन्होंने लिए हैं सिर्फ कंपनी उनको उतनी ही लिमिट तक बाउंड कर सकती है, सिर्फ वही मनी उनसे मंगवा सकती है। उससे एक्स्ट्रा मनी कंपनी, यानी कि उनके पर्सनल खर्चों से लेकर के उनसे एक्स्ट्रा मनी क्या है कंपनी नहीं मंगवा सकती है। आगे इसके हम बात करेंगे कल कि कौन कौन से कंटेंट और क्लॉजेस क्या क्या है पास में, या सब्जेक्ट मैटर क्या क्या रहेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग।